जी हाँ दोस्तों, देखिए आज मेरे हाथ में क्या है, जरा गौर फरमाइएगा, गौर से देखिए। टिकटॉकिंग रेडियो सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन एंड चाइल्ड मैरिज, यहाँ पर देखिए SRH, ये एक संस्था ने मुझे दिया है और इसमें मैं जूरी मेंबर थी, जूरी पार्टनर थी, मैं जज थी। तो ये जर्नी मैं यहाँ तक कैसे तय की हूँ, टिकटॉक में आज ही मेरा 2 मिलियन फॉलोअर आज ही पूरा हुआ है। तो इसी खुशी में मैं चाह रही थी कि जब मैं यूट्यूब पे शॉर्ट्स में रख रही हूँ तो शॉर्ट्स के साथ साथ आज मैं क्या हूँ और मेरा जर्नी क्या है, थोड़ा सा आप लोगों के बीच में रखूँ। जहाँ तो सबसे पहले मैं इसको साइड लगा देती हूँ, यहाँ पे रख देती हूँ और ताकि आराम से बातचीत करने में बनेगा। तो मैं नेपाल की राजधानी काठमांडू में रहती हूँ और यहाँ पे रेडियो नेपाल है, उसमें मैं न्यूज़ एंकर हूँ और टिकटॉक के बारे में तो मैं आपको बता ही चुकी। तो थोड़ा सा आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं न्यूज़ एंकर कैसे बनी। तो दोस्तों ये बता दें कि मैं जब बच्ची थी, छोटी थी, तो मुझे गीत संगीत बहुत ही अच्छा लगता था और कितना भी मैं बिजी रहती थी तो मैं म्यूज़िक सुनती थी। म्यूज़िक सुनने के बाद में मुझ में एनर्जी आता था। तो दुखी होने पर भी या सुखी हो या किसी भी सिचुएशन में हो, बाथरूम में मैं जाती थी तो रेडियो लेकर के जाती थी। ये मैं सीक्रेट आज आप लोगों के सामने में रख रही हूँ। तो उसके बाद में क्या हुआ कि ये जो इंटरेस्ट है सो बढ़ते गया धीरे धीरे। अब मेरी शादी थोड़ा पहले ही हो गया, तो मेरा बच्चा भी है बहुत बड़ा, आप लोग वीडियो में देखते होइएगा, शॉर्ट्स में देखते होइएगा। और मेरा बेटा है, उसके बारे में दूसरे दिन कभी किसी और ब्लॉग में मैं आप लोगों को बताऊंगी, शेयर करूंगी। सबसे पहले जब मैं न्यूज़ एंकर बनने का मैं ख्वाहिश में शादी के, मेरा बच्चा लगभग कितना साल का था, 7 साल का था मेरा बच्चा। तो उस समय रेडियो बहुत FM बहुत नेपाल में चल रही थी और बहुत नया मतलब उसका एकदम चार्म था। तो मैं सुनती थी। एक दिन मैं तरकारी ऐसे ही सब्जियां काट रही थी तो वहाँ पर देखी कि एक मतलब विज्ञापन था। उस विज्ञापन में एंकर के बारे में लिखा हुआ था। तो मैं सोची कि इसमें अप्लाई किया जाए। और मेरे हस्बैंड जो थोड़ा सा मतलब कंसेप्ट उनका थोड़ा सा पुराना ख्यालातों के हैं, तो उनको कैसे बनाया जाए ये भी था। तो मैं क्या की, आइए दोस्तों मेरे ही साथ में, तो मैं क्या की, उनको मनाने के लिए मैं उन्हें भी बोली कि आप भी मेरे साथ में क्यों न चलिए और दोनों कोई चलते हैं और न्यूज़ एंकर बनते हैं दोनों कोई। तो वो थोड़ा सा आनाकानी किए, फिर उसके बाद में मान गए। तो यहाँ से मेरी समस्या थोड़ा सा हल हुआ और उसके बाद में हम दोनों कोई क्या किए, जा कर के वहाँ पर एप्लीकेशन दिए और दोनों कोई सेलेक्ट भी हुए। उसके बाद में ट्रेनिंग हुआ, ट्रेनिंग में भी गए, ट्रेनिंग में भी सेलेक्ट हुए और दोनों कोई अप्लाई भी किए। अप्लाई करने के बाद में मतलब रिटन टेस्ट में दोनों कोई आ गए, निकल गए और ओरल टेस्ट में उनको नहीं हुआ, मैं ही सेलेक्ट हुई। अब वो बोल नहीं पाए कि तुम भी मत जाओ। देखिए यहाँ पर मैं जो क्ल्यू है वो क्ल्यू मैं लगाई। वो बोल ही नहीं पाए कि तुम मत करो, ऊपर से तो नहीं बोल पाए लेकिन अंदर ही अंदर उनके मन में हो रहा था कि ये भी नहीं जाती। पर मैं उसमें लगी और मेरा जनकपुर से ये जर्नी शुरू हुआ है जर्नलिस्ट का। और वहाँ से अभी मैं रेडियो नेपाल में हूँ। रेडियो नेपाल में भी जाने का एक जर्नी है। ये भी जर्नी आज मैं चाहती हूँ कि आज मैं नहीं बताऊँ। और उसके बाद में मैं काठमांडू में हूँ अभी, नेपाल की राजधानी में, जैसे कि मैं शुरू में ही बता चुकी हूँ। और यहाँ पर भी 1-2 FM में काम करने के बाद में रेडियो नेपाल से एक प्रचलित प्रोग्राम है, फेमस प्रोग्राम है घटना विचार, उसमें गई। उसके बाद में अभी मैं हिंदी न्यूज़ में काम कर रही हूँ। तो दोस्तों आज मैं इतना ही जानकारी आप लोगों के सामने में रखना चाह रही हूँ। फिर दूसरे दिन दूसरे ब्लॉग में और भी जानकारी दूंगी, क्योंकि आप लोग मेरा शॉर्ट्स देखते हैं, कुछ वायरल भी होता है, आप लोग देखते हैं, व्यू बढ़ा देते हैं। तो अब मैं चाहती हूँ कि मेरा जो ये ब्लॉग है उस पर आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और उसमें ज़्यादा सब्सक्राइब हो जाइएगा, आप लोग ज़्यादा कर दीजिएगा आप लोग, तो अवश्य मुझे भी अच्छा ब्लॉग बनाने को मन करेगा और मैं बनाऊंगी आप लोगों के लिए। तब तक सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए। थैंक यू।